नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री क्रम के साथ में परिवर्तन 11 नवंबर 2025 के साथ में जुड़ रहा है उसका चर्चा वृतांत लेकर मौजूद है। वृश्चिक राशि के महानुभाव जिन्होंने इस वर्ष के शुरुआती चौथे महीने के साथ में डैया के क्रम को पूर्ण होते हुए देखा और पंचम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों को देखा, योग कारक शनिदेव की स्थितियों को देखा। वर्तमान समय में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मंगल प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां 18 अक्टूबर 2025 के बाद से ही उच्चस्थ चल रही है, परंतु जो 11 नवंबर 2025 का समय अंतराल क्रम समक्ष निकल कर आ रहा है वहां से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। यानी सीधी चाल को चलते हुए पुनः उलट मुड़कर अपनी चाल को आगे की तरफ गतिमान करना और उसके साथ में परिणामों के साथ थोड़ी सी अलग स्थितियां निकल कर आती है। जब भी कोई गृह व्यवस्था उच्चस्थ क्रम के साथ में हो तो परिणाम में बेहतरी, परंतु वो जैसे ही नीचस्थ क्रम के साथ में मुड़ गई तो वहां से यूँ समझ लीजिए कि जो प्रभावी परिणाम सकारात्मक स्तर पर है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी जुड़ने लगता है। सजगता बढ़ाकर रखने की ज़रूरत है। हालांकि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी जब पुनश्चय वक्रगत आधार के साथ में रहेंगे तो एक क्लैरिटी स्पेसिफिक नोट के साथ में यहाँ पर निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यदि वक्री है जन्म में और अभी भी जब वक्री हो रही है तो आपके लिए परिणामों में शानदार अवस्था निकल कर आती है। नवम भाव भाग्य का भाव है। देवगुरु बृहस्पति धन और पंचम भाव का आधिपत्य लेकर नवम भाव में है, तो यहाँ जो धनागमन की स्थितियों के साथ में चर्चा का क्रम समक्ष निकल कर आता है वो एक ही बात प्रदर्शित करता है कि 6-8 का संबंध होने के बावजूद भाग्य के संकेतों को आप अपने साथ में जोड़कर चलते हैं तो धनागमन के साथ में भरपूर भरसक एवं व्यवस्थित वृद्धि के आयाम साथ साथ जुड़ने की तैयारी कर सकते हैं। इस एक बात को अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ में अपना कर चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति नवम भावस्थ हैं और जो वाणी भाव के अधिपति हैं भाग्य और उच्च शिक्षा भाव में है। जो आपकी हायर एजुकेशन में आपने एक्सपर्टीज़ अचीव की थी या अपनी जॉब के साथ में चलते हुए कोई हुनर आपने पूरे तरीके से सीखा था, अब वो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट दे सकता है। उस एक जर्नी को अपने साथ में बड़ी गहराई से और बड़े ही मंत्र मुग्ध कम के साथ में आप अपने साथ जोड़कर चलने की कोशिश कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन हम बारंबार आपसे करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के क्रमबद्ध संचालित सिरे के साथ में चलते हुए आपके लिए जो नवम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो ये भी बताती है कि आप निवेश को भाग्य के भरोसे कहीं भी किसी भी सिरे के साथ में जोड़ना चाहते हैं तब संभलिएगा। किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत के साथ में पूर्णतया जुड़कर आप अपने निवेश को आगे बढ़ा रहे हैं तब भी आपको पूरे तरीके से वहां से संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से स्टॉक मार्केट संबंधी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब भी रुकिएगा। आपकी अपनी पूंजी है, वर्षों की गाड़ी कमाई है, उसके निवेश के क्रम को कैसे आगे लेकर चलना है ये सिरा अपने भीतर तक संचालित करके रखने की कोशिश आप जरूर करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जो इस यात्रा के क्रम में नवम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां उच्चस्थ आधार के साथ में जुड़ी हुई है, आपके लिए हायर एजुकेशन के फंक्शनल नोट के साथ में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी निकल कर आने की प्रिपरेशन हो रही है। पारिवारिक जनों के साथ में हल्के फुल्के तनाव यहाँ बढ़ सकते हैं, उससे संभलें। अब आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो वक्री होकर मंगल के साथ में जुड़ी रहेगी। मंगल गुरु नवम पंचम बना रहे हैं। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति भी नवम पंचम क्रम के साथ में यहाँ पर गतिमान है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में आपके लिए यहाँ पर स्पष्टता निकल कर आती है कि मेडिकल संबंधी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक की अप्रोच और इसके अलावा यहाँ पर आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य आपके लिए किसी इंटरव्यू के अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी अप्रोच आपके साथ में या किसी व्यक्ति विशेष से संबंध बनाकर उसके साथ कामकाज में जुड़ी हुई है, आपके अनुशासन के साथ में जुड़ी हुई है। आपका अनुशासन आपके कामकाजी जीवन की यात्रा और आपके साथ आगे की तरफ चलती हुई सार्थकता
भरपूर से भी भरपूर स्तर पर सकारात्मकता के निर्दिष्ट क्रम आपको देने का कार्य करती है। अब गौर करें कि बृहस्पति धन और पंचम भाव का आधिपत्य लेकर प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो ऐसे में अगर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन चेंज के अप्रोच को आप अपने साथ में कंसोलिडेशन में एस्टेब्लिश करके आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी सपोर्टिव रिदम को अपने साथ बड़े ही अच्छे से स्टेबलाइज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और रुकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी आपके समक्ष नहीं है। ये वो अंतराल क्रम है जहाँ बृहस्पति की स्थितियाँ जो मंगल के साथ और प्रथम भाव के साथ है, इसमें आपके आत्मविश्वास की प्रखरता निकल कर आती है, परंतु अति आत्मविश्वास की स्थितियां निकल कर नहीं आने पाए, इस एक बात को सामर्थ्यवान क्रम के साथ में अपने भीतर तक स्थापित करके चलने की कोशिश आप ज़रूर करते चले जाइएगा। इसके अलावा यह भी विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पराक्रम भावस्थ आधार के साथ जुड़ी हुई है, गुरु के नीचस्थ राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई है, परंतु जो दूसरी बात निकल कर आती है कि यहीं से पुरुषार्थ की प्रखरता देखी जाती है। गुरु की दृष्टि में अमृत का क्रम है, इसी वजह से आपके लिए इस समय के संचालित क्रम के साथ में प्रमोशन को निकल कर आती हुई एक्सपेक्टेशंस भी फ्लॉलेस बेसिस को मेजरेबल नोट के साथ में आपके लिए रख सकती है। आप किसी ऐसी कार्य व्यवस्थाओं की ओर स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं जो लंबे समय से आपके लिए यहाँ दुविधाओं का क्रम सहेजे हुए थी। यहाँ पर जो स्थितियाँ लंबे समय से नकारात्मकता के भाव को लेकर चल रही थी, उससे हटकर अब आप आगे बढ़ने की यहाँ एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन अपने लिए करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी और दुविधा सम्यक क्रम आप स्वयं के लिए देखने वाले न रहें तो बेहतरी है। एक और बात गौर कीजिएगा कि यात्राओं की अधिकाधिक स्थितियाँ आपके साथ साथ संवर्धित होती हुई आगे बढ़ती है, उसको और ज़्यादा प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी में अपने साथ में लेकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में अपनी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाना और वहीं से अपनी जीवन यात्रा को और बेहतर क्रम के साथ में संचालित करते चले जाना, यह सब कुछ आपके लिए बड़े ही अच्छे आधार पर नज़र आता है। गुरु की स्थितियां शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है। संतान पक्ष के अटके हुए कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी क्षमताओं के साथ में अति व्यवस्थित आधार को देखने की तैयारियों के साथ में हैं। तो इसके अलावा ये भी गौर कीजिएगा कि जब गुरु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की राशि स्थान और एक तरह से जो है शनिदेव की स्थितियों के साथ में हो, तो आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस को देख सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव की स्थितियों के साथ में जो पंचम भाव का जुड़ाव है, आपके लिए क्षमताओं का उदय बहुत अच्छे से निकल कर आता है। वहाँ से कोई भी नेगेटिव मेजर और नेगेटिव बेस आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाला नहीं होता। ये भी एक जो प्रोग्रेसिव नोट है आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बना हुआ है। कोई भी नेगेटिव साइड को अप्रोच करने की रिक्वायरमेंट दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर नहीं है। एक और बात स्मृतियों में रख कर चलने का पुनश्चः प्रयत्न कीजिएगा कि जो कामकाजी जीवन की यात्रा में लंबे समय से आपके लिए उधेड़ बुन के क्रम बने हुए थे, दुविधाओं के सिरे बने हुए थे, जहाँ से आप लंबे समय से अटके हुए थे और अपने लिए आगे के रास्ते नहीं खोज पा रहे थे, वहाँ से भी प्रोग्रेसिव बेसिस अब कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आते हैं। मन के भीतर इस बात की पूरी स्थिरता को आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी क्षमताओं के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के सिरे हैं। आप टेक्निकल एजुकेशन के बेस के साथ में किसी भी तरीके के बड़े डिसीज़न को अपने साथ अनफोल्ड करके चलना चाहते हैं, तो उस तरफ भी बड़ी ही सरलता से स्वयं को गतिशील कर सकते हैं। मन के भीतर वहाँ से कोई भी और चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का ये जो वक्री प्रभाव 5 दिसंबर 2025 तक समक्ष रहेगा, वो आपकी ताकत में और अधिक वृद्धि को लेकर आने की तैयारी कर रहा है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगाते चले जाएँ तो अधिक बेहतरी है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के होने वाले वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।